मोहतरम नाजरीन, ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा मुल्क जहां 3 बरे-आज़मों की तहज़ीब एक साथ सांस लेती हो, जहां एक शहर आधा एशिया और आधा यूरोप में हो, जहां सदियों पुरानी सल्तनतों की गूंज आज भी मसाजिद, बाज़ारों और किलों की दीवारों से सुनाई देती हो, जहां सूफियों की रूहानियत भी हो और फातेह सलातीन की ताकतवर दास्तानें भी। हम बात कर रहे हैं टर्की की, एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि तारीख, सकाफत, इस्लाम और जदीद दुनिया का हैरत अंगेज़ इम्तिजाज है। आखिर ऐसा क्या है इस सरजमीन में कि हर साल करोड़ों लोग इसे देखने के लिए खिंचे चले आते हैं? क्यों इसे एशिया और यूरोप के दरमियान पुल कहा जाता है? और क्यों यहाँ का हर शहर, हर मस्जिद और हर इमारत एक पूरी कहानी सुनाती है? आज की वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसा सफ़र शुरू करेंगे जो आपको तारीख, खूबसूरती और हैरत की दुनिया में ले जाएगा। और यकीन करें, ये वीडियो आप आखिर तक देखने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसे मालूमाती और दिलचस्प सफ़र हम आप तक मुसलसल लाते रहें। अब चलते हैं तुर्की की इस शानदार और यादगार सैर की तरफ, जहां हर कदम पर तारीख जिंदा है। नाजरीन, दुनिया के नक्शे पर मौजूद टर्की एक ऐसा मुल्क है जिसकी पहचान सिर्फ एक रियासत के तौर पर नहीं, बल्कि तारीख, तहजीब, दीन और जदीद तरक्की के हुसीन इम्तिजाज के तौर पर की जाती है। इसका कुल रकबा तकरीबन 7,83,562 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 8 करोड़ 60 लाख से ज़ायद है। दुनिया में रकबे के लिहाज से ये 37वें और आबादी के लिहाज से 20 बड़े ममालिक में शुमार होता है। इस मुल्क की सरकारी ज़ुबान तुर्की है, जबकि अरबी और अंग्रेज़ी भी काफ़ी हद तक समझी और बोली जाती हैं। यहाँ की अक्सरियत मुसलमान है, मगर दीगर मज़ाहिब के लोग भी अमन और हम आहंगी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। तुर्की की एक बड़ी खुसूसियत ये है कि इसका 97% हिस्सा एशिया में जबकि 3% हिस्सा यूरोप में वाक़ है। इसीलिए इसे दोनों बरे-आज़मों के दरमियान पुल कहा जाता है। इस मुल्क की सरहदें ग्रीस, बुल्गारिया, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्जिया और आर्मीनिया जैसे ममालिक से मिलती हैं, जो इसे जोग्राफियाई लिहाज से इंतहाई अहम बनाती हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत अंकारा है, जो एक पुरसुकून, साफ सुथरा और मुनज़्ज़म शहर है। यहाँ जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क का अजीम मज़ार मौजूद है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ये शहर सियासत के साथ साथ तालीम, तहकीक और सकाफ़त का भी बड़ा मरकज़ है। लेकिन अगर तुर्की का सबसे मशहूर और दुनिया भर में पहचाना जाने वाला शहर कोई है, तो वो है इस्तांबुल, एक ऐसा शहर जो हकीकत में 2 बरे-आज़मों पर आबाद है और जिसे दुनिया की चंद मुनफरिद तरीन शहरी तहजीबों में शुमार किया जाता है। ये शहर न सिर्फ जोग्राफियाई तौर पर एशिया और यूरोप के दरमियान वाक़ है, बल्कि सकाफ़त, तारीख़ और तर्ज़ ज़िंदगी के एतबार से भी दोनों बर्रे-आज़मों का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। यहाँ तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़ायद लोग रहते हैं और हर साल दुनिया भर से करोड़ों सयाह इसकी सैर के लिए आते हैं। जब कोई शख्स इस शहर की गलियों में कदम रखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो वक्त के मुख्तलिफ अदवार से एक साथ गुजर रहा हो। एक तरफ जदीद इमारतें, मेट्रो सिस्टम और रोशन बाजार, और दूसरी तरफ सदियों पुरानी मसाजिद, किले और तारीख़ी इमारतें जो माजी की अज़मत को ज़िंदा रखे हुए हैं। इस्तांबुल की सबसे नुमाया और तारीख़ी इमारतों में से एक हाजिया सोफिया है, जिसकी तारीख़ हज़ारों साल पर मुहित है। ये इमारत पहले एक अजीम चर्च के तौर पर तामीर की गई, फिर सल्तनत उस्मानिया के दौर में इसे मस्जिद में तब्दील किया गया, बाद में म्यूज़ियम बनाया गया और अब दोबारा मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। इसके अंदर मौजूद मसीही दौर की पेंटिंग्स और इस्लामी ख़ताती एक साथ नज़र आती हैं, जो इस बात की अलामत है कि ये इमारत मुख्तलिफ़ तहजीबों के मिलाप की ज़िंदा मिसाल है। इसका अजीम गुंबद, बुलंद सुतून और दिलकश फ़न तामीर देखने वालों को हैरत में डाल देता है। इसी शहर में मौजूद ब्लू मॉस्क अपनी नीली टाइलों, वसी सहन और 6 मीनारों की वजह से दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में शुमार होती है। इस मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही एक रूहानी सुकून महसूस होता है, और जब सूरज की रोशनी इसकी नीली टाइलों पर पड़ती है तो एक ऐसा मंजर पैदा होता है जो देखने वाले को देर तक अपने सहर में जकड़े रखता है। रात के वक्त जब ये मस्जिद रोशनियों में नहा जाती है तो इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाज़ार दुनिया के कदीम तरीन और सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है। ये बाज़ार सदियों से तिजारत और सकाफ़त का मरकज़ रहा है, जहां हज़ारों दुकानें मौजूद हैं और रोज़ाना लाखों लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं।
इस बाजार की तंग मगर जानदार गलियां, रंग बिरंगी दुकानें और रिवायती तर्ज तामीर सयाहों को माजी की दुनिया में ले जाती हैं। यहाँ से हाथ से बने कालीन, तुर्क लैंप्स, कीमती बर्तन, मसाले, मिठाइयाँ और सकाफती अशिया खरीदी जाती हैं जो तुर्की की तहजीब की झलक पेश करती हैं। तुर्की की शनाख्त सिर्फ इसके शहरों से नहीं बल्कि इसकी अजीम सल्तनतों से भी जुड़ी हुई है, खुसूसन ऑटोमन एम्पायर, जिसने तकरीबन 6 सदियों तक एशिया, यूरोप और अफ्रीका के वसी इलाकों पर हुकूमत की और एक मजबूत सियासी, सकाफती और मजहबी निज़ाम कायम किया। इसी दौर में बेशुमार मसाजिद, किले, पुल और महल्लात तामीर किए गए, जिन्होंने दुनिया भर में इस्लामी फ़न तामीर को नई पहचान दी। इन्हीं यादगारों में सबसे नुमायाँ टॉप कापी पैलेस है, जहां उस्मानी सलातीन का दरबार लगता था। ये महल सिर्फ एक शाही रिहाइशगाह नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंतज़ामी मरकज़ था, जहां से पूरी सल्तनत के फ़ैसले किए जाते थे। इसके अंदर कीमती ख़जाने, नायाब नवादिरात और इस्लामी तारीख़ से जुड़े तबर्रुकात महफूज हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। ये तमाम मकामात इस बात का सबूत हैं कि इस्तांबुल सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि तारीख़, तहज़ीब, रूहानियत और जदीद ज़िंदगी का एक जीता जागता मजमुआ है। ऐसा शहर जो हर आने वाले को अपने अंदर खींच लेता है और जिसकी यादें इंसान के जहन में हमेशा ज़िंदा रहती हैं। तुर्की रूहानियत का भी एक अहम मरकज़ रहा है। सिस्टम, एयरपोर्ट्स और टेक्नोलॉजी इसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाते हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ तालीम, सयाहत और कारोबार के लिए आते हैं। नाज़रीन, तुर्की सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक एहसास है, एक सफ़र है, एक दास्तान है जो सदियों से जारी है। यहाँ का हर शहर, हर मस्जिद, हर बाजार और हर पहाड़ अपनी अलग शिनाख्त रखता है। यही वजह है कि जो एक बार यहाँ आता है वो इसकी खूबसूरती और तारीख़ को कभी नहीं भूलता। अगर आपको तारीख़ से दिलचस्पी है, अगर आप इस्लामी तहज़ीब की गहराइयों को समझना चाहते हैं, अगर आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, शहरों और तहज़ीबों को करीब से जानने का शौक़ रखते हैं, और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जो सिर्फ तफरीह ही नहीं बल्कि आपके इल्म में हकीकी इजाफा भी करें, तो यकीन करें हमारा चैनल ख़ास तौर पर आप ही के लिए बनाया गया है। यहाँ आपको दुनिया के बेहतरीन ममालिक दोनों को मुतासिर करे। तो अगर आप भी इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं, दुनिया को एक नए ज़ाविये से देखना चाहते हैं, मुख्तलिफ कौमों की तहज़ीबों को समझना चाहते हैं और तारीख़ की वो कहानियाँ जानना चाहते हैं जो अक्सर किताबों में भी तफसील से नहीं मिलती, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस मुल्क, किस शहर या किस तारीख़ी मौजू पर देखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है और इसी की बुनियाद पर हम आपके लिए मज़ीद बेहतरीन और मालूमाती वीडियोज़ तैयार करते हैं। याद रखें, इल्म वो ख़जाना है जो जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है, और सफ़र वो उस्ताद है जो इंसान को बग़ैर बोले बहुत कुछ सिखा देता है। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें, नई वीडियोस का इंतज़ार करें और इस के सफ़र को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह हम आपको दुनिया के ऐसे ऐसे मकामात और कहानियाँ दिखाएंगे जो आपको हैरान भी करेंगी, मुतासिर भी करेंगी और सीखने पर मजबूर भी करेंगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक और ज़बरदस्त सफ़र के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।